शेख शाहजहां गिरफ्तार कर लिया गया है। टीएमसी का नेता शेख शाहजहां गिरफ्तार कर लिया गया है। लगातार इसकी तलाश की जा रही थी। शेख शाहजहां लगातार फरार चल रहा था और अब आखिरकार शेख शाहजहां को गिरफ्तार कर लिया गया। बहुत बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। टीएमसी का नेता है शेख शाहजहां, उसकी गिरफ्तारी की खबर इस वक्त सामने आ रही है। बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। एक लंबे वक्त से लगातार इसकी तलाश जारी थी और आखिरकार ये गिरफ्तार हो चुका है। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। संदेश खाली मामला और उसमें मुख्य आरोपी लगातार चल रहा फरार, आखिर हुआ गिरफ्तार। टीएमसी के नेताओं की तरफ से कहा गया था कि एक हफ्ते के अंदर शाहजहां शेख को गिरफ्तार कर लिया जाएगा और अब ये कार्रवाई की गई है। कई दिनों से फरार चल रहा था टीएमसी का नेता शेख शाहजहां। इसके पहले आपको बता दें कि शेख शाहजहां के घर पर ईडी की टीम पहुंची थी, लेकिन वहां पर ईडी की टीम पर हमला हो गया था और तभी से शेख शाहजहां फरार चल रहा था और लगातार शेख शाहजहां की गिरफ्तारी को लेकर लगातार बातें सामने आ रही थी। तलाश उसकी हो रही थी, फरार ये चल रहा था। साथ ही कोर्ट की तरफ से भी, कलकत्ता हाई कोर्ट की तरफ से भी कहा गया था कि गिरफ्तारी पर कोई रोक नहीं है और जल्द से जल्द गिरफ्तारी होनी चाहिए। तो वहीं टीएमसी के जो बड़े नेता हैं उन्होंने कहा था कि एक हफ्ते के अंदर शेख शाहजहां की गिरफ्तारी हो जाएगी। हालांकि इसके पहले ये कहा जा रहा था कि ईडी और आईटी विभाग की टीम भी बड़ी कार्रवाई कर सकती है और अब लगातार टीएमसी के जो नेता हैं शेख शाहजहां, उसकी गिरफ्तारी को लेकर ये बड़ी जानकारी। शेख शाहजहां की गिरफ्तारी हो गई है। तो कई दिन से फरार चल रहा था शाहजहां शेख, लगातार रडार पर था और पुलिस को चकमा दे रहा था। तमाम टीम्स डिप्लॉय थी, इसकी तलाशी जारी थी और इस बीच बड़ा बयान भी सामने आया था हाल ही में तृणमूल कांग्रेस की तरफ से कि बहुत जल्द यानी सप्ताह भर के अंदर गिरफ्तारी शाहजहां शेख की हो सकती है और संदेश खाली का मुख्य आरोपी शाहजहां शेख आखिरकार हुआ है गिरफ्तार। ईडी की टीम पर अटैक के बाद से ये गायब था, लगातार फरार था और कहां था ये किसी को जानकारी नहीं थी। इस बीच सबसे बड़ी खबर आ चुकी है कि संदेश खाली का जो मुख्य आरोपी है शाहजहां शेख, जो लगातार पुलिस के रडार पर था, तमाम एजेंसीज के रडार पर था, संदेश खाली इस मामले में आखिरकार गिरफ्तार हो चुका है। कई दिन से फरार चल रहा था और टीएमसी ने हाल ही में बयान दिया था कि सप्ताह भर के अंदर अंदर इसकी गिरफ्तारी हो सकती है या गिरफ्तारी हो जाएगी और इस बयान के कुछ ही दिन के बाद ये गिरफ्तारी हो चुकी है। विक्रम दास हमारे साथ है। गुड मॉर्निंग विक्रम। विक्रम, सबसे बड़ी खबर, कई दिन से चल रहा फरार, आखिरकार शाहजहां शेख हुआ गिरफ्तार। जी बिल्कुल, 55 दिन बाद शाहजहां शेख को गिरफ्तार किया, अरेस्ट किया गया पुलिस की तरफ से। अभी जो जानकारी मिल रहा है कि संदेश खाली इलाका से ही मीनाखा के पास से शेख शाहजहां को इंटरसेप्टेड किया गया है। फिलहाल अभी उनको बशीरहाट कोर्ट का जो लॉकअप है वहां पे लेके गया हुआ है। बहुत ही सिक्योरिटी वहां पे बीफ किया गया हुआ है। आज ही बशीरहाट कोर्ट में उनको पेश किया जाएगा पुलिस की तरफ से, जहां पे बशीरहाट कोर्ट का जुरिस्डिक्शन का ही एक स्पेसिफिक केस में उनको अरेस्ट किया गया। हम लोगों को पता है कि कल को ही हाईकोर्ट की तरफ से एकदम क्लियर कर दिया गया कि कोई भी एजेंसी, स्टेट पुलिस हो, ईडी हो या फिर सीबीआई हो, कोई भी शेख शाहजहां को अरेस्ट कर सकता है। अरेस्ट करने में उनको अरेस्ट करने में कोई रोक नहीं है, ये हाईकोर्ट की तरफ से क्लियर कर दिया गया। इससे पहले हम लोगों ने देखे है कि शेख शाहजहां का ये जो मामला है वो पहले आया 5 जनवरी को, जब एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट उनके घर पे छापा मारने गए थे रेशन स्कैम केस में। तभी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को ऑफिसर्स के ऊपर उन्होंने वहां पे हमला चलाया गया, सीआरपीएफ के ऊपर वहां पे हमला चलाया गया, एसके पत्रकारों के ऊपर भी हमला चलाया गया था। उसके बाद से ही शेख शाहजहां कहाँ है, ये क्वेश्चन का आंसर कोई भी नहीं दे पा रहा था, क्योंकि शेख शाहजहां को इसके बाद कौन अरेस्ट करेगा, इसमें भी एक कॉम्प्लिकेशन देखा गया है। जहाँ पे हाईकोर्ट में एक तरफ से स्टेट पुलिस गया था, दूसरी तरफ से सेंट्रल एजेंसी भी गया था। इसके बाद ही शेख शाहजहां को कौन ढूंढ रहा है, कहाँ है शेख शाहजहां, ये सवाल सबसे बड़ा होता जा रहा था। वहीं पे जो देखा गया कि हाईकोर्ट की तरफ से कुछ ही दिनों पहले जब ये बात सामने आया कि अभिषेक बनर्जी ने ये कमेंट किया है कि शेख शाहजहां उनको अरेस्ट करने के लिए, उनको गिरफ्तार करने में सबसे बड़ी बाधा है जुडिशियरी उनको प्रोटेक्ट कर रही है। ये जो बात है ये सामने आया, उसी के बाद कोर्ट में ये मेंशन किया गया था। कोर्ट में मेंशन करने के बाद ही जो देखा गया कि वहां पे जो पुलिस है, पुलिस उसको खोजने शुरू किया, ऐसा पुलिस को सूत्रों से पता चल रहा था। फिर जो प्रेशर था, प्रेशर और भी बिल्डअप होता गया पुलिस का ऊपर। आखिर में शेख शाहजहां को संदेश खाली इलाका से ही, मीनाखा से ही उनको अरेस्ट किया गया है।
और उनको अभी बशीरहाट कोर्ट लॉकअप में फिलहाल रखा गया है। आज दोपहर को भी उनको पेश किया जाएगा बशीरहाट कोर्ट में, जहां पे पुलिस अपने तरफ से क्या बोलती है, क्या होता है, वो देखने की बात है। दूसरी तरफ आपको बता दूं, कुछ ही देर में 9 बजे, सुबह को 9 बजे एसडीपीओ मीनाखड़ा ऑफिस में एडीजी साउथ बंगाल जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है। उसी में ही आज ये जो गिरफ्तारी है वो ऑफिशियली पुलिस की तरफ से अनाउंस किया जाएगा। कौन से केस में उनको अरेस्ट किया गया, ये सब बारे में सुबह 9 बजे को प्रेस कॉन्फ्रेंस में पता चलने वाला है, ऐसा ही पता लग रहा है। बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं कि पुलिस के बड़े अधिकारियों की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस सुबह 9 बजे की जाएगी और फिर कौन कौन से मामले होंगे जो कि शाहजहां शेख के ऊपर लगाए जाते हैं, किन मामलों को लेकर गिरफ्तारी की गई है, कौन से मामले दर्ज हैं और किन मामलों को लेकर आरोपी है शाहजहां शेख, इन तमाम मामलों को लेकर विस्तार से जानकारी पुलिस के बड़े अधिकारियों की तरफ से दी जाएगी। विक्रम, मेरा सवाल ये है कि आगे की जो पूरी प्रक्रिया होती है गिरफ्तारी के बाद की, वो भी आप एक बार विस्तार से बताएं, क्योंकि जब भी ऐसे गिरफ्तारी होती है उसके बाद तमाम जो प्रक्रिया होती है, फॉर्मल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उनको साइन करना होता है, वो प्रक्रिया के बारे में थोड़ा विस्तार से बताएं। देखिए, फिलहाल अभी जो पुलिस के तरफ से जानकारी मिल रहा है कि शेख शाहजहां को पहले उनको अरेस्ट किया गया संदेश खाली के इलाके से ही, मीनाखड़ा के पास से उनको अरेस्ट किया गया, जो कि शाहजहां का ही खास इलाका बोल के जाना जाता है। वहां से उनको अरेस्ट करके लेके जाया गया है बसीरहाट का जो कोर्ट लॉकअप है, वहां पे उनको फिलहाल रखा गया है, जहां पे बहुत ही सिक्योरिटी बीफ्ड अप किया गया है। सिर्फ वो बसीरहाट कोर्ट लॉकअप में ही पूरे के पूरे संदेश खाली इलाका में ही सिक्योरिटी को अलर्ट किया गया है, फोर्सेस को अलर्ट किया गया है, क्योंकि शेख शाहजहां का अरेस्ट के बाद वहां पे हालात कहीं ना बिगड़े, कहीं पे कोई एजिटेशन ना हो, कहीं पे कोई हंगामा ना हो, इसीलिए प्रशासन की तरफ से उन लोगों ने संदेश खाली इलाका में सिक्योरिटी को भी बीफ्ड अप किया गया है। कल देर से ही देखा गया था कि एक र्यूमर आने लगा कि शेख शाहजहां अरेस्ट हो गया है। इसके बाद ही कई सारे लोग जो कि शाहजहां के करीबी बोल के जाने जाते हैं, शाहजहां का फॉलोअर बोल के जाने जाते हैं, वो लोग रास्ते पे उतर आए थे। अब ऐसा हालात आज जब उनको ऑफिशियली एज ए शो किया जा रहा है, उसके बाद क्या होता है एरिया में, एरिया को शांत रखने के लिए भी पुलिस को ऊपर एक बड़ी ही चैलेंज है। इसी के साथ आपको बता दूं कि शेख शाहजहां के खिलाफ कई आरोप है। एक तरफ तो पहली जो बात था कि उन्होंने एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को जो ऑफिसर्स थे जिन्होंने रेप करने आया था उनको ऊपर हमला करवाया, सीआरपीएफ को ऊपर हमला करवाया, पत्रकारों को ऊपर हमला करवाया। लेकिन यही सिर्फ खत्म नहीं है। जब इसके बाद संदेश खाली इलाका में और महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार का बात सामने आने लगा, वहां पे भी शेख शाहजहां का नाम सबसे आगे आने लगा था कि गांव वालों का जो जमीन है वो हड़प लिया जाता था, उनके ऊपर अत्याचार किया जाता था। ऐसे आरोप आने लगे और ऐसे आरोप कई आने लगने थे। और इसी के साथ ही जो देखा गया है कि जो हम लोगों को पता चल रहा है कि ये शेख शाहजहां को जब अरेस्ट किया गया, ये स्टेट पुलिस का इसमें उनको अरेस्ट किया गया है, जो कि बसीरहाट जुरिस्डिक्शन के अंदर है। शेख शाहजहां के खिलाफ कई आरोप है, उनके खिलाफ ईडी का जैसे आरोप है, स्टेट पुलिस में उनके खिलाफ आरोप है। और इसी के साथ साथ हाल ही में जो देखा गया है कि शेख शाहजहां बिल्कुल समेत 55 दिन के बाद या यूं कहूं कि 55 दिन से फरार आखिरकार हुआ गिरफ्तार। ये पूरा घटनाक्रम तब सामने आता है जब शाहजहां शेख को तुरंत गिरफ्तार करें, कलकत्ता हाईकोर्ट ने सख्ती बरती है, टीएमसी को फटकार लगाई है। उसके बाद ये एक्शन लगातार इंतजार में था कि कभी भी गिरफ्तारी हो सकती है। जो दर्शक जुड़ रहे हैं इस वक्त जी न्यूज के साथ, मैं चाहूंगी विस्तार से फिर से बताएं कि कहां से गिरफ्तारी हुई है और कितने बजे गिरफ्तारी हुई है, आगे का पूरा घटनाक्रम क्या रहने वाला है समित। देखिए, आपको बता दूं कि अभी जो पुलिस की तरफ से जाना गया है वो है कि आज लेट नाइट को, बिल्कुल लेट नाइट को शेख शाहजहां अरेस्टेड हुआ है, ऐसा पुलिस की तरफ से बताया जा रहा है। उनको इंटरसेप्टेड किया गया है, उन्हीं का इलाका संदेश खाली इलाका से ही उनको इंटरसेप्टेड किया गया है। मीनाखड़ा बोलकर एक जगह है, उसी के पास से उनको पहले इंटरसेप्ट किया गया है, फिर उनको वहां से सीधा लेके गया हुआ है बशीरहाट कोर्ट लॉकअप, जहां पे उनको फिलहाल रखा गया है। आपको बता दूं कि उनके खिलाफ कई आरोप है। एक तरफ जैसे स्टेट पुलिस का केसेस है, दूसरी तरफ सेंट्रल एजेंसी का भी केसेस है। ठीक विक्रम, पूरी घटना पर आप नजर बना के रखिएगा, आगे क्या कुछ होता है इस पर हमारी नजर रहेगी।